श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए मोटिवेट कैसे रह सकते हैं। एक मोटिवेट की गुड लाइफ में दिशा में कई तरीके आपकी मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। यह आपको मोटिवेट करेगा क्योंकि आपको पता होगा कि आप क्यों काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य और फिटनेस, अच्छी तरह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें और स्वास्थ्य आहार लें। स्वास्थ्य और फिटनेस की देखभाल से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। स्वाध्याय और सीखना, नई चीज़ों को सीखना और स्वाध्याय करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपके सोचने की क्षमता में सुधार होगा। सकारात्मक सोच, सकारात्मक रूप से सोचने की कोशिश करें और आत्म संवाद का साथ दें। नकारात्मक सोच आपकी मोटिवेशन को कम कर सकती है। समय प्रबंधन, अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्ति में मदद कर सकें। सामाजिक संबंध, सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और समर्थन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण है। स्वयं संवाद, आप मॉनिटरिंग करें और अपने प्रदर्शन की समीक्षा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता आपको जरूर मिलेगी, धैर्य रखो। इससे जुड़ी कहानी हम आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजकर घर का गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, तुम इसे अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ इस पत्र में क्या लिखा है। माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास कुछ खास है। अगले ही दिन उसकी माँ ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस लड़के ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। वह लड़का कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी अचानक उन्होंने अपनी माँ की अलमारी खोली और उनमें सामानों को देखने लगे। उनकी नज़र एक पत्र पर पड़ी। यह वही पत्र था जो उसकी टीचर ने उसकी माँ को देने के लिए दिया था। जाने उस पत्र में क्या लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि आपको यह बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इस स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। जिस प्रकार पढ़कर आइंस्टीन की माँ ने अपने बेटे को सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। खुद सोचिए कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टाइन कैसे बना? सिर्फ अपनी सोच से। उन्होंने मान लिया कि वो खास है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह हमारी ज़िंदगी बहुत मायने रखता है। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सफलता एक ऐसा फल है जिसके पीछे की गई मेहनत की कहानी बहुत ही तकलीफदेह होती है और कोई इसे समझ नहीं पाता। इसलिए हर कोई कामयाब भी नहीं हो पाता। सफलता पाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बस हमेशा सकारात्मक रहते हुए लगातार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई मेहनत ही आपको सफल व्यक्ति बना सकती है। वही कई बार ऐसी स्थितियां भी आती है कि लगातार योजनाबद्ध तरीके से कड़ी मेहनत करते रहने के बाद भी हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, यह कुछ हो ही नहीं पा रहा है, हम इस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति मजबूत से मजबूत व्यक्ति को अंदर से हिला देती है और व्यक्ति निराश होकर क्विट कर देता है। ऐसे में आत्मविश्वास वो कुंजी है जो आपको प्रेरित कर सकती है। ऐसी स्थिति होने पर भी आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। आपको बस ये सोचकर आगे बढ़ते रहना है कि जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, यही मेहनत कर रहा हूँ, वो एक ना एक दिन मुझे अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगा, क्योंकि वो रास्ता जाता तो हमारी मंजिल की तरफ ही है ना। सफलता उसकी होती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है,
कहते हैं ना, अगर किस चीज़ को पाना है तो पूरी शिद्दत से पाने में जुट जाएं। एक दिन वो आपके पास ज़रूर होगी। अगर कोई व्यक्ति सही दिशा में धैर्य के साथ लगातार मेहनत कर रहा है तो देर से ही सही, लेकिन एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। जीवन में आने वाले संकट को मात करने की शक्ति इंसान को बड़ी बनाती है और संघर्ष, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। अक्सर हम सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली सफलता आपके रोजाना से काम में ही छिपी है। आइए जानते हैं, जीवन की समझदारी केवल एक अद्वितीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक जीवन कौशल है जो सीखने और समझने की प्रक्रिया है। यह कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होता है जो आपके जीवन में मदद कर सकते हैं। संतुलित जीवन का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्षेत्रों में संतुलित रूप में समय देना आत्म साक्षरता के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य को अपने जीवन की सर्वोत्तम समझदारी में शामिल करना चाहिए। नियमित व्यायाम और सही आहार आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। शिक्षा और सीखना जीवन की समझदारी महत्वपूर्ण है। नए ज्ञान और कौशल सीखना आपको अपने लक्ष्यों में प्राप्ति में मदद कर सकता है। निर्णय लेना, जीवन में बड़े और छोटे निर्णय लेना आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।